किस स्तर तक है और कहाँ तक जाएगा, इसका की परिणाम क्या होगा। इसलिए ऐसे जो चेहरे हैं, ऐसे चेहरों को भी हम सब लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता और बताने की आवश्यकता भी नहीं। जब मन के अंदर अटूट राष्ट्रीय प्रेम की भावना है तो ऐसे चेहरों को पहचानने की भी हम देरी नहीं कर सकते हैं। और इसलिए जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, बगैर पत्रकारों की भूमिका से हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। कभी कभी हम अखबारों को देखते हैं तो मुझे स्वयं में अच्छा लगता है। इसे नगर निगम की छोटी सी चीजों में मैं इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। कभी कभी नगर निगम की कमियों को पत्रकार अपने समाचार पत्रों के माध्यम से उजागर करता है तो मुझे बड़ा संतोष होता है कि चलो हमारी कमी जहाँ नहीं पहुंच पा रहे थे, नहीं देख पा रहे थे, हमारे पत्रकार बंधुओं के प्रयास के कारण वो कमी हमारे समझ में आ रही है और उसका समाधान करेंगे। इस भाव से हम लेते उसी प्रकार से जब आप अगर समाज की आवाज बन जाएंगे और वर्तमान जो परिदृश्य से खड़ा होगा, पूरी दुनिया जिस प्रकार से भारत के इंसान में जिस प्रकार से कूटनीति स्तर से जो प्रयास लोग कोशिश करते हैं कि सही से सही न्यूज़ निकाल सकें, लेकिन हमने भी स्टूडेंट लाइफ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही ये प्रक्रिया शुरू कर दी थी। पढ़ाई भी करते थे, पढ़ाई करके आए, क्लास करने के बाद फिर आए कचहरी और धीरे धीरे अपने टाइटल डाले फिर बड़ी मुसीबत से टाइटल एक असबाब हिंदुस्तान आप लोग के बीच है और उसके बाद फिर आए नए मुल्क भी हमने लिया। लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, पैदल भी चलना पड़ा, पढ़ाई भी करना पड़ा। सब कुछ करने के बाद आज इस वक्त अब यही है कि अल्लाह और भगवान का शुक्र है कि यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं और आप लोग के साथ मिल करके इसी तरह हौसला अफजाई मिलता रहेगा तो हमेशा हम लोगों का अखबार इसी तरह चलता रहेगा। खराब स्थितियों को करता हुआ मैं यहाँ सीढ़ी थी अखबार छत बनाया हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, बड़ी समाज सेवियों ने, यानी सीढ़ी के चलते चलते मैं छत पे आ गया। छत का मतलब यानी अखबार मेरा रही थी यूपीआईडी NCR मान्यता प्राप्त हुआ। सीढ़ी से चलते चलते मैं छत पे आ गया, साइकिल से चलते चलते मैं